Hello friends, welcome to my channel Knowledge Gain with Usha. Today I will teach you Hindi chapter number 1 दयालु शिकारी। स्टैंडर्ड 6 की ये बुक है और सेम 1 में ये हिंदी की टेक्स्ट बुक जो है उसमें फर्स्ट चैप्टर दिया गया है दयालु शिकारी। वो आज हम पढ़ेंगे। दयालु शिकारी जो है वो एक कहानी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको स्क्रीन शेयर की है। फर्स्ट जो पिक्चर दिया गया है, फर्स्ट हमारे सामने जो इमेज है उसमें हमको दिखने के लिए मिलता है एक घना जंगल, एक बहुत बड़ा जंगल। ठीक है, और मैं पिक्चर की अभी बात कर रही हूँ और एक हिरनी भी दिख रही है और उसके साथ एक उसका छोटा शावक भी दिख रहा है। तो चलो हम अभी कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं। हिरनी जंगल में, ठीक है, ऐसा फर्स्ट स्लाइड में मैंने टाइटल दिया है क्योंकि हमको इस स्लाइड में ऐसी हिरनी दिख रही है कि वो खड़ी है कहाँ पे, जंगल में। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें एक सुंदर हिरनी रहती थी। उसने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। दोनों जंगल में खुशी खुशी घूम रहे थे। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है ना हमारा इस साइड का जो पोर्शन है यहाँ पे ये सब वो क्या है, घना जंगल में कंसिडर होता है। ठीक है, बहुत बड़ा घना जंगल कहते हैं उसको। और ये जो है वो है हिरनी। ठीक है, और ये जो छोटा है उसको क्या कहते हैं, शावक। ओके, अब हम उसको मिटा देते हैं। अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो हमको ये फर्स्ट इमेज में एक घना बड़ा जंगल था, उसमें एक सुंदर हिरनी रहती थी। उसको क्या था, उसने एक छोटे शावक को जन्म दिया था और ये दोनों साथ में खुशी खुशी जंगल के अंदर घूम रहे थे। अब हम देखते हैं सेकंड स्लाइड में। सेकंड में और क्या आगे होता है, हम स्टोरी सुन रहे हैं अभी। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि शिकारी आता है जंगल में और वो हिरण और हिरनी और उसका जो शावक था वो सबको देख लेता है। तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि उसी समय एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने हिरनी और उसके छोटे शावक को देखा और उनका शिकार करने का निश्चय किया। तो हम वो भी देख लेते हैं। ये जो है वो है हंटर, हंटर यानी शिकारी। और ये जो दोनों है वो है, ये छोटा वाला है वो शावक है और ये जो बड़ा वाला है उसको हिरनी कहते हैं। ठीक है, और ये हंटर के हाथ में जो दी गई है वो क्या है, गन, बंदूक। ठीक है, अब हम इसको मिटा के फिर आगे थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। थर्ड स्लाइड में क्या दिया है, थर्ड स्लाइड पे दिया गया है कि जो हंटर था वो निशाना लगा रहा है, किसकी ओर, हिरनी की ओर। तो शिकारी ने अपनी बंदूक से हिरनी पर निशाना साधा और गोली चला दी। तो हम सब देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो शिकारी है और उसके हाथ में जो गन है यानी कि बंदूक है, उसी से वो निशाना लगा रहा है, निशाना साध रहा है और हिरनी की ओर गोली चला रहा है और चला भी दी। फिर क्या हुआ बच्चों आगे पता है। और जो हिरनी थी वो हमको फोर्थ स्लाइड में दिख रहा है। साइड में जो पिक्चर आप सब देखोगे तो पता चलेगा। हिरनी की पाँव में गोली लग गई है। ठीक है, तो अब हम वो भी पढ़ते हैं स्टोरी। गोली हिरनी की पैर में लगी, घायल होने पर भी वह अपने छोटे शावक के पास भागकर पहुंची। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ये हिरनी है उसको गोली लग गई है और ब्लड भी निकल के आ गया है बाहर। ठीक है, और वो दौड़ी दौड़ी उसके शावक के पास
जा रही है। उसके बाद क्या हुआ तो वो हम देखते हैं फिफ्थ स्लाइड में। फिफ्थ स्लाइड में बताया गया है कि हिरनी जो थी वो अपने शावक के पास तो पहुंच तो गई, लेकिन पहुंचने के बाद क्या हुआ वो एग्जैक्टली हमको पता चलेगा। हाँ, हिरनी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हिरनी है उसके टीयर्स आ गए बाहर। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, आंसू, टीयर्स। और हिरनी की आंखों में से क्या निकल के आ गए, टीयर्स। छोटा शावक अपनी माँ के पास बैठ गया। ये जो छोटा शावक था वो क्या कर रहा था, उसकी माँ के पास आके बैठ गया। और ये जो दृश्य था वो किसने देख लिया बच्चों, शिकारी ने। हमको यहाँ पे बताया गया है हिरनी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, छोटा शावक अपनी माँ के पास बैठ गया। यह दृश्य देखकर शिकारी को दया आ गई। फिर क्या हुआ होगा आगे, फिर सिक्स स्लाइड में हम देखते हैं। चलो बच्चों, शिकारी ने हिरनी की सहायता की क्योंकि उसने टीयर्स भी देखे थे हिरनी की आंखों में से निकलते हुए, और उसका छोटा जो शावक था वो उसकी माँ के पास आके बैठ गया था। वो शिकारी ने देख लिया, इसीलिए उसको आइडिया आया कि मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। फिर वो शिकारी जो था वो घायल हिरनी को उठाकर इलाज के लिए ले गए। ये जो हिरनी है ना उसको अभी उठाने की कोशिश कर रहा है अभी। फिर वो अस्पताल लेके जाते हैं। अस्पताल में इलाज हुआ किसका, हिरनी का। डॉक्टर ने हिरनी के पैर से गोली निकाल दी। इलाज के बाद हिरनी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो हंटर है और ये जो है वो है डॉक्टर। और ये हिरनी को पाँव में जो गोली लगी थी वही है, वो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अस्पताल का सिंबल भी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको स्टोरी। फिर आगे क्या हुआ वो हम पढ़ते हैं। फिर 8 स्लाइड में दिया गया है शिकारी हिरनी को वापस छोड़ता है, तो हमको ऐसा लगेगा कि कहाँ छोड़ने गया होगा, लेकिन चलो हम पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि कहाँ पे लेके गया है। इलाज के बाद शिकारी हिरनी को वापस उसी जंगल में छोड़ देता है। कहाँ पे, जहाँ पे उसने गोली लगी थी और हंटर ने उनका शिकार किया था, तो वहाँ पे जाके फिर हंटर हिरनी को छोड़ के आता है। फिर क्या हुआ है बच्चों, 9 स्लाइड में हम देख सकते हैं हिरनी और शावक फिर से खुश हो गए। हिरनी और उसका छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ये जो दोनों है वो क्या कर रहे हैं, जंगल में फिर से आ गए और हिरनी जो है वो यहाँ पे घास खा रही है। ठीक है, वो घास खाने लगे हैं। फिर आगे ऐसा हुआ, जो शिकारी था, ये जो हंटर था, हंटर ने प्रण लिया। प्रण यानी कि वचन। ठीक है बच्चों, ये जो हंटर है वो 2 हाथ जोड़ के प्रण लेता है, यानी कि वचन लेता है कि अब कभी किसी निर्दोष पशु का शिकार नहीं करेगा। विद्यार्थी मित्रों, आप सबको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं जो दयालु शिकारी हमारी चैप्टर नंबर 1 है, वो कहानी है, उसका संदेश क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आया। ये हंटर है, घना जंगल है और हिरनी है, शावक भी है, और अब लास्ट में हम देखते हैं ये स्टोरी का, ये कहानी का संदेश। हमें कभी किसी भी मनुष्य, पशु,
पक्षी की हत्या नहीं करनी चाहिए। हर एक को जीने का अधिकार है। समझे बच्चों? हमें कभी भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें सबका भला सोचना चाहिए ताकि सबको जीने का अधिकार है। तो मैं भी आशा करती हूँ कि आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और बच्चों, आपको भी ख्याल रखना है कि हर एक को जीने का अधिकार है, तो हमको किसी को भी हानि कभी भी नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वीडियोज़। आई होप यू लाइक द वीडियो। कीप लर्निंग हिंदी एंड कीप ग्रोइंग। प्लीज़ बच्चों, अगर मेरी एक कहानी आपको पसंद आई हो और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बच्चों। जय स्वामीनारायण।